सरदार, रमजान के सबब तो सारी बस्ती दिन में ही सुनसान लग रही है। रोजादार घरों में या मस्जिदों में इबादत कर रहे होंगे। तर्जुमान का पता किससे पूछेंगे सरदार? अल्लाह सबकी खैर कर, सबकी खैर कर, अल्लाह सबकी खैर कर। वो फकीर आ रहा है ना, उसी से पूछ लेते हैं। अब्दुल, ऐ बाबा, ये ले खैरात। खैरात दे रहा है, हैं? नापाक कपड़ा पेशाब से धो रहा है। क्या मतलब? मतलब पूछ रहा है। रमजान में भी रोजा नहीं रखता और फिर खुलेआम फल खा रहा है। तू गुनहगार है। गुनहगार का माल हराम होता है और हराम के माल से खैरात देना ऐसा ही है जैसे नापाक कपड़ा पेशाब से धोना है। उठा लिए सिक्के, नहीं चाहिए खैरात। बाबा, मेरे हाथों से ले लो। दूर हटे बेहया लड़की, तू तो खुद कपड़ों की मोहताज है। फकीर को क्या खैरात देती है? बाबा, ये लोग गुमराह लोग हैं, इन्हें माफ कर दो बाबा। मैं क्या माफ करूंगा? ये खुदा के गुनहगार हैं। खुदा माफ करे तो करे, मगर तुम इन कमबख्तों में कहां फंस गए? तुम तो खुदा के नेक बंदे लगते हो। बाबा, असल में हमारा जहाज लंगर अंदाज है। इस शहर में क्या लेने आए हो? हमें एक आदमी की तलाश है बाबा। क्या नाम है उसका? तर्जुमान। तर्जुमान? वही जो पुरानी जबानें जानता है? हाँ हाँ, हमें उन्हीं बुजुर्ग की तलाश है बाबा। तो फिर सीधे इसी रास्ते चले जाओ। दाईं तरफ जो मकान है वो उसी बुजुर्ग का मकान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। बाबा, रख लो ये 2 सिक्के बाबा। ऐ नेक बंदे, अल्लाह तुझे सदा नेक रास्ते पर चलाए। आमीन। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज। चलो मेरे पीछे। सरदार, इस गली का आखिरी मकान यही है। यानी तर्जुमान का घर यही है। खुदा करे कि तर्जुमान अपने घर पर ही मौजूद हो। चलो चलकर देखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बाहर से तो ये मकान बहुत ही मामूली लग रहा था, और अंदर से देखने में तो ये महल जैसा लगता है। वाकई बड़ा शानदार घर है ये। मगर ये महल इतना सूना सूना क्यों है सरदार? हाँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। कौन हो तुम लोग और मेरे आका तर्जुमान की इस हवेली में बिला इजाजत कैसे घुस आए? बाहर कोई था नहीं तो अंदर चले आए। रमजान के महीने में घरों में सन्नाटा देखकर इस तरह चोर उचक्के घुसाते हैं। कहीं तुम भी कज़ाक लुटेरे तो नहीं? अबे क्या बकवास कर रहा है? तुम्हें हम चोर उचक्के कज़ाक लगते हैं? नहीं 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 नहीं,
तुम तो बड़े शरीफ इंसान नजर आते हो। ये बताओ क्या काम है? हमें इस हवेली के मालिक तर्जुमान से मिलना है। वही तर्जुमान जो बेशुमार ज़बानें जानता है। तुम लोग ठीक जगह पर आए हो। मैं ही तर्जुमान हूं। तुम जाओ गुलाम हुसैन, आप लोग आइए। आइए, तशरीफ रखिए। रमजान के महीने और रोजों में आप लोगों ने इस कड़ी धूप में यहां आने की तकलीफ की, तो जरूर कोई अहम काम होगा। ए बुजुर्ग तर्जुमान, सुना है आप बेशुमार ज़बानें जानते हैं। अल्लाह ने सिर्फ इंसानों को ज़बान अता की है, हैवाने नातिक बनाया है। इसलिए मुझे सारे इंसानों की ज़बानें जानने का शौक है, और यही शौक मेरा पेशा भी बन गया है। बुजुर्ग तर्जुमान, ये नक्शा एक अनजान जबान में है जो हम में से कोई पढ़ नहीं सकता। मैं पढ़ूंगा, मगर तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। आप जो भी मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। हाँ, आप कीमत बताइए। अब्दुल, पूरे 1000 दिनार हैं। इसमें तो सिर्फ एक गुलाम आजाद हो सकता है। आपका मतलब? मैं कीमत नहीं, 2 गुलामों की आजादी चाहता हूं। तुम्हें एक और गुलाम आजाद करने की गरज से 1000 दिनार और देने होंगे। हैं? 2 गुलामों की आजादी? वाह, सुभान अल्लाह। रमजान में 2 गुलामों की आजादी, कितना नेक काम है। दज्जाल, अब्दुल 1000 दिनार और दे दो। क्या हुआ? पढ़ लिया नक्शा? हाँ, ये तो किसी खजाने का नक्शा है। लेकिन ये खजाना है कहाँ? ये खजाना जजीरा कहरान में है। जजीरा कहरान? हाँ। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से जुनूब की सिमत में जहाज के जरिए तकरीबन 20 दिनों का सफर तय करने पर जजीरा कहरान आ जाता है। तब तो हम जरूर पहुंच जाएंगे 20 दिनों में। मगर जजीरा कहरान पहुंचने का यह मतलब हरगिज नहीं कि तुम खजाने तक पहुंच जाओगे, क्योंकि यह नक्शा बनाने में
तिलिस्म और जादू का भी इस्तेमाल किया गया है। और परिस्तान के किसी परी ने यह खास नक्शा तिलिस्मी अंदाज से बनाया है। यह जरूर सब्ज परी की कारस्तानी है। जितना पूछता हूं उतना ही बताती है। उसी से मालूम करना होगा। इस सिलसिले में और क्या मालूमात दे सकते हैं आप? इससे ज्यादा अगर तुम कुछ और जानना चाहते हो तो तुम्हें समंदर के बादशाह जमशेद आबी से मदद लेनी होगी, क्योंकि सिर्फ जमशेद आबी ही तिलिस्मी किताब देखकर खजाने तक पहुंचने का रास्ता बता सकता है। मगर याद रखना, वो समंदर के अंदर रहता है। मगर हम समंदर में जाएंगे कैसे? ये सोचना तुम्हारा काम है। अगर तुम शाही जमशेद तक नहीं पहुंच सके तो तुम खजाने तक भी नहीं पहुंच पाओगे। अब तुम जा सकते हो। मेरी नमाज का वक्त हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सरदार, खजाने की लालच अच्छी नहीं। लानत भेजो उस खजाने पर। ये तुझे क्या हो गया है? तू रोज बरोज बदलते ही जा रहा है। जमाल, जब खजाना हाथ लगने वाला है तब तुम कह रहे हो कि उसे छोड़ दे? ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मैं तो तंग आ चुका हूँ इस खजाने के नक्शे से। जब से नक्शा मिला है तब से हम सब परेशान हैं। जितनी परेशानी उठाई है उससे ज्यादा तो खजाना मिलेगा। इतने दिनों में अगर हम मेहनत और मजदूरी भी करते ना तो उससे ज्यादा दौलत जमा कर लेते। हाँ हाँ, जमा कर लेते तो दूसरी बात होती, मगर मजदूरी करते तो ना। पर अभी तो हाथ हमारे खाली है ना। कम वक्त बुढ़े तर्जुमान ने 2000 दिनार भी ऐंठ लिए। इतनी मेहनत के बाद और यहाँ तक आ जाने के बाद खाली हाथ लौट जाना भी हिमाकत है। खजाने के लिए जमीन के अंदर जाना पड़े या समंदर के अंदर, हम जरूर जाएंगे। हाँ। अरे इसे क्या हो गया? रोजा लग गया क्या? तो फिर रो क्यों रहा है? समंदर के अंदर मैं कैसे जाऊंगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे दज्जाल, मेरा मतलब है जमाल, तू तो पानी से डरता है और कज़ाक बना फिरता है। हाँ? तुझे तो कज़ाक बनने का हक ही नहीं है। यही तो मुझसे भूल हो गई। मैं समुंदर के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं दौलत की खातिर जमशेद आबी के पास नहीं जाऊंगा। मगर आप लोग कैसे जाएंगे? हाँ, ये तो है।